हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ग वर्ग सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर लंबाई की होती है तथा प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। और इनकी चारों जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ऐसी जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब हमारे को देखना है परिमाप। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालना है। और वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, हमारा परिमाप का मतलब चारों ओर की माप। चारों ओर का माप का मतलब चारों ओर की दीवार है, तो प्रत्येक जो भुजा है वो कितने हैं, ए। तो प्लस ए प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा, तो चारों जो भुजा है इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो देखो टोटल कितनी भुजा हो जाएगी, 4a, 1 2 3 4। ए कितनी बार है, 4 बार, तो 4a हो जाएगा। और ये 4a क्या होगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप अगर आप निकालना चाहते हो तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ए का मतलब क्या है, भुजा। तो यदि कोई सी भी भुजा है वर्ग की क्योंकि वर्ग की तो भुजा, चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, यानी एक भुजा देर की होगी। और उस भुजा को अगर आप 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। ए का मतलब क्या है, भुजा दे रखा है। ए का मतलब क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है। ठीक है, ए का मतलब क्या है, भुजा। तो जैसे ही आप भुजा को 4 से गुणा करेंगे, इस चारों का जो है, चारों भुजाओं का 4 से गुणा हो जाएगा। और 4 से गुणा होते ही क्या मिल जाएगा आपको, वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। तो आप या तो इन चारों भुजाओं को जोड़ दो या फिर क्या कर दो, ये चारों भुजा अगर सेम ही है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से गुणा कर दोगे तो भी हमारे को वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। तो इसको फटाफट आप नोट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं सेम होती है। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इस भुजा को इस भुजा से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले कोई सी भी अगर भुजा दे रखी होगी उस भुजा का स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यह मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। और जो वर्ग होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण देखते हैं आपके दिमाग में कौन सी प्रमेय आएगी, पाइथागोरस प्रमेय आएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले कर्ण, तो ये कर्ण, इसमें इसको क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। यदि कर्ण किसी भी आकृति के अंदर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार ये जो देर का ये क्या है, भुजा। भुजा का क्या करना है, स्क्वायर करना। फिर लंब क्या देर का, लंब भी एक भुजा ही देर की, यानी भुजा का क्या करना है, स्क्वायर करना। और भुजा का मतलब क्या देर का हमारे पास में, ए।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों भुजाओं का क्या है स्क्वायर, तो टोटल ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? सामने क्या दे रखा है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे ये स्क्वायर हटेगा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब रूट 2 पे रूट लगेगा तो रूट 2 हो जाएगा, और a का देखो ये तो रूट है ये स्क्वायर है, रूट से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ केवल क्या बचता है a बचता है, तो रूट 2 इंटू ए। तो इससे हम क्या लिखेंगे रूट 2 को हम अगर किसी कोई अपने वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा से अगर गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है वर्ग का विकर्ण मिल जाता है। क्या मिल जाता है वर्ग का विकर्ण मिल जाता है। जैसे ही हम किसी भी भुजा को रूट 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है वर्ग का विकर्ण मिल जाता है। किसका विकर्ण मिल जाता है वर्ग का विकर्ण मिल जाता है। नोट कर दीजिए इसको फटाफट, ठीक है। अब देखिए आप अगर वर्ग का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना चाहते हैं और यदि आपको भुजा नहीं दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं लेकिन आपको भुजा नहीं दे रखी है और आपको क्या दे दिया जाता है विकर्ण दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है विकर्ण दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है विकर्ण का स्क्वायर करके उसको क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, विकर्ण का स्क्वायर करके उसे क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो भी आपके पास में क्या मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यदि आपको भुजा नहीं दे रखी है, भुजा नहीं दे रखी है और वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का आप स्क्वायर कर दो और 2 से भाग दे दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।